नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, हमारे देश के लोग अधिकतम अपने वंश का गुणगान करके अपने अंश की नाकामियाँ छुपाने का प्रयास करते हैं। चाहे आम हो या खास हो, सरकार हो या कोई भी संस्था। इस समय जो शैक्षिक जो उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी संस्थान, एग्जीक्यूटिव संस्थान और ग्रेजुएट और पोस्ट बेसिक शिक्षा एजुकेशन के विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वो हमारे पास 900 विश्वविद्यालय हैं, 40,000 महाविद्यालय हैं। उसके बावजूद भी हमारा कोई भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय दुनिया की जो वर्ल्ड रैंकिंग संस्था है उसकी रैंकिंग में टॉप 100 में कोई उच्च स्थान पर नहीं है। 200 में भी जो रैंकिंग है बड़ी दयनीय है। उसकी स्थिति देख करके मैं थोड़ा रैंकिंग का बता दूं आपको। मुझे जो पढ़ा जानकारी मिली कि IIT हमारे 3 प्रौद्योगिकी संस्थान टॉप 200 में है केवल। क्या दुर्भाग्य की बात है। IIT मुंबई 172वें स्थान पर है, से खिसक करके पिछले साल की रैंकिंग 170वें पर आ गई है। IIMC बेंगलुरु 185 से खिसक कर 186 पे आ गई है। IIT दिल्ली ने थोड़ा सुधार किया, 193 से 172वें रैंक पर आई है। तो ये तो हमारी प्रौद्योगिकी संस्थान है जिस पर हम घमंड करते हैं। और अन्य जो वो हैं विश्वविद्यालयों का कोई स्थान नहीं है, तो उसका जो कुल मिला के निकल के आता है, मोटा मोटी विषय तो बहुत गहरा भी है, लेकिन मैं छोटी बातों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि वहाँ पर और एक जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें बच्चे पढ़ने की संख्या और अमेरिका का एक लगातार जो विश्वविद्यालय है टेक्नोलॉजी का, वो 10 साल से शीर्ष स्थान पर है, कंटिन्यू फर्स्ट है पूरी दुनिया में। सोचने का विषय है। वहाँ का जो कल्चर जो पता चला, एक तो वहाँ पर जो प्रौद्योगिकी संस्थान या उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें बच्चों की संख्या हमारे यहाँ एवरेज 5,000 है, वहाँ पर 30,000 है। तो कंपटीशन ही अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, वहाँ के जो बच्चे पढ़ कर के उच्चतम स्थान पहुँच रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या बिजनेस क्षेत्र में हैं, वो अपने उन विश्वविद्यालयों को कुछ ना कुछ अनुदान देकर उनको उच्च स्थान पर लाने के लिए, जो आधुनिक सुविधा देने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्थान के बच्चे अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए, देश के साथ मक्कारी करने के लिए विदेश विदेश में भागने का भी बहुत बड़ा चाव है। दुर्भाग्य है कि हमारे मुखिया उन प्रतिभाशाली बच्चों को यहाँ पर उपयुक्त उस प्रतिभा का उपयोग करने का स्थान या संस्थान नहीं दे रहे हैं। ये भी एक दुर्भाग्य का है। लेकिन साथ में वहाँ पर जो सफल व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या औद्योगिक घराने हैं, वो भी अगर प्राइवेट सेक्टर में या उनको जो भी विश्वविद्यालय उनके अपने हों या सरकार के हों, उनमें बेतहाशा सहयोग करते हैं ताकि उनके यहाँ से उच्च स्तर के बच्चे निकलें जो उनके संस्थान को या उनके देश का गौरव बढ़ाएं। उसी कारण है कि हमसे संख्या में हमारा 32 करोड़ संख्या है अमेरिका की, हमारी 138-40 बता रहे। कितना फ़र्क पड़ जाता है कि वहाँ पर बच्चे उच्च शिक्षा अच्छी ज़्यादा ले रहे हैं, खोज ज़्यादा कर रहे हैं, सुविधाएँ ज़्यादा हैं, और हम घमंड करके मारे जा रहे हैं कि हमारे पुरखे ये थे, हमारे वो थे। तो सोचने विषय है। हमारे छात्र, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, मैं स्कूलिंग शिक्षा की बात करूं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट का जिसका मास्टर है, वो रटे रटाए सिलेबस को पढ़ाता है, एक्स्ट्रा क्लास लेता है। कोचिंग संस्थान बहुत ज़्यादा हैं, वो उनमें पैसे कमाने की मशीन बना हुआ है। वो अपने व्यक्तिगत स्तर से कोई शोध नहीं करता, सरल कठिन नहीं, भिन्न भिन्न तरीके के शोध पत्र नहीं बनाते, ना हमारे प्रोफेसर्स बनाते हैं। वे केवल दिहाड़ी पूरी करते हैं किस्म से कि आज की नौकरी पक गई है, तो वो कोई शोध भी नहीं कर रहे हैं। कोई एक आधा है तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की विषय है और हम घमंड करते हैं। तो ये स्थिति आज आपके उच्च शिक्षण संस्थानों की है। और उन बच्चों की जो बताते अखबारों में आता है, इतने करोड़ का पैकेज लेकर के वे विश्व स्तर पर अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं, नासा में वहाँ के उनमें वे बड़े बड़े तीर मार रहे हैं। तो वो क्या भारतवर्ष की तरफ लौट के देखते हैं या यहाँ की सरकारों को, यहाँ के संस्थानों को,
या उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं मोटिवेशन देते हैं? नहीं देते हैं। हमारे राजघर ये जो उद्योग घराने हैं ये विश्वविद्यालय खोल लेते हैं, वहाँ पर भेड़ तैयार करते हैं, पैसे लूटते हैं उनसे, गधों को घोड़ा बनाने के सपने दिखाते हैं। अगर उच्चतम के लिए तो उच्च प्रतिभा का बच्चा ही सिलेक्ट हो तो अच्छा है। 140 करोड़ की जनसंख्या में एक प्रौद्योगिक संस्थान एवरेज 5000 बच्चे, अमेरिका में 33 करोड़ बच्चे, वो 33 करोड़ जनसंख्या, और वहाँ एक प्रौद्योगिक संस्थान या विश्वविद्यालय में 30,000 बच्चे, डूब मरो। तो क्योंकि यहाँ तो जो हर किसी ने, सब राजनेता हों, शिक्षण संस्थाओं के मालिक हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, औद्योगिक घराने हों, सब ने अपने संस्थान खोल रखे हैं और लूट मचा रखी है। जो योग्य ने उनको भी डिग्री दी जा रही है। ये हमारा प्रश्न है, क्यों हमने इसको शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया। ना हम शिक्षा के क्षेत्र में, ना हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना हम रक्षा के क्षेत्र में। ये तीन चीज़ किसी भी देश की समृद्धि और उसकी ताकत का एहसास कराते हैं। हम कहाँ हैं, विचारने विषय है। और ये ढोंगी बकवासी वर्तमान सरकार, जिस पर बहुत सपने हमने भी सजोए थे, हम भी दुनिया से लड़ते थे कि ये कुछ करके हटेगी, अपने महापुर के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के तर्ज पर कुछ ये करेंगे, लेकिन ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं और अमीरों की अमीरी बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं देश समृद्धि लाएगा, पता नहीं कौन सी टोनी का लगता ये है। इसका मैं गुस्सा क्यों आता है, अभी इन्होंने देखो ये हाईवेज बनने हैं, चुपके से 5 जून को ये किसान बिल लाए, 26 जून को एक और कानून लाए कि हाईवे जितने भी हैं उन पर जो भी ढाबे खोलेगा उसके लिए आपको एनओसी लेने के लिए 10 पॉइंट बनाए हैं। 10 लाख का खर्चा तो बताया लीगली, लेकिन उसको लेने के लिए कितना खर्चा आता है। तो कहने का तात्पर्य करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे और बड़े बड़े संस्थान इसमें नौकरी वो अपने वहाँ पर ये खोलेंगे, जिसमें मनमर्जी का उनका वसूली करेंगे। जहाँ कोको कोला अगर 20 रुपये की है तो वहाँ 150 की मिलती है। ये धंधे चलने हैं। ऐसे ही जो हाईवेज बनने हैं, टोल हम देंगे। जो बड़े ये जो छोटे ट्रक अब हमारे रोजगार के हैं, इन पे जो हाईवेज पे बड़े कंटेनर चलने हैं भविष्य में, जिनमें 8-8, 10-10 ट्रक का माल एक बार में ही आएगा। जो छोटे ट्रक वाले हैं वे केवल लिंक रोड से वहाँ पर माल डंप यार्ड में लाने का तक ही रह जाएंगे। आगे बहुत बड़ी बेरोजगारी आएगी। यानी कि सामंतियों के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था करने का इनका विचार है और वैश्विक स्तर में मिल करके ये इस मैन पावर को, भारत की जो सही कहते हैं, मोदी जी बोलते थे कि हमारे पास युवा शक्ति सबसे ज़्यादा है, तो वो इसको लेबर क्लास में ला करके अपने गुलाम बनाने की व्यवस्था पूरी सामंतियों के लिए करने के तैयार चल रही है। और भारत का लोग हिंदुत्व के नशे में समझ नहीं रहा है। नमस्कार।